नमस्कार, मेरा नाम एम एस चौहान है। अब हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं क्विक रिवीजन सीरीज में लेक्चर 5। ये लेक्चर किन के लिए है? जिन्होंने अपना जेई मेंस, जेई एडवांस या नीट का कोर्स कर लिया है। वैसे आज कोटा में बहुत ठंड है, इसलिए जैकेट भी पहनना पड़ रहा है। ये क्या होता है, गुल्लीबंद बोलते हैं यहाँ पे, ये भी यूज़ करना पड़ रहा है। आज पिछले हफ्ते भर से कोटा में जो ठंड है वो पिछले कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ दिया है कोटा में। ठीक है, लेकिन मैं स्टूडियो में हूँ तो ठंड कम लग रही है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये एल्कोहलिक क्यूएच है ना, ये एल्कोहलिक क्यूएच से कौन सी रिएक्शन करेंगे हम एल्कोहलिक क्यूएच से करेंगे E2। तो एक कार्बन से H और Cl लेके B क्या बन जाएगा हमारा? B बनेगा प्रोपीन। आपको बताना है कि ये E2 कितने स्टेप की रिएक्शन है, नंबर ऑफ स्टेप्स इन E2। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कितने स्टेप्स हैं। अब इस एल्कीन में अगर हम HBr डालते हैं तो ये H प्लस जब एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? ये बनेगा कार्बोकैटायन और फिर यहां Br माइनस का अटैक, इससे बनेगा 2 ब्रोमोप्रोपेन। अब आपको ये बताना है कि क्या ये रेसिमिक मिक्सर बनेगा क्या? C जो है, क्या ये रेसिमिक मिक्सर है, यानी ये प्रोडक्ट रेसिमिक है या नहीं है। दूसरा आपको ये बताना है कि ये जो रिएक्शन हो रही है टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है या एलिमिनेशन है। अगर आप नीट में अच्छी रैंक को टारगेट कर रहे हो या एडवांस में अच्छी रैंक को टारगेट कर रहे हो तो सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, उसके मैकेनिज्म और बाकी चीजें भी ध्यान रखनी है। तो आपको नंबर ऑफ स्टेप्स बताने हैं एंड टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है इसके अंदर। ठीक है, अब सी में क्या हो रहा है, डी में क्या हो रहा है? पेरोक्साइड। तो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में क्या होगा? एंटी मार्कोनिकोव और Br अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? 1 ब्रोमोप्रोपेन। डी में आपको बताना है कि ये कौन सी टाइप रिएक्शन है, फ्री रेडिकल एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ठीक है, अगर हम HBr के साथ वाटर यूज करते हैं तो वाटर क्या करता है? Br माइनस को सॉल्वेट करेगा और वाटर अटैक करेगा, यानी प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा? एल्कोहल। ठीक है, F में पहले Br2 की रिएक्शन करनी है। तो व्हाट इज द रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद Br2? पहले एल्कीन और Br2 की रिएक्शन किया तो ये बना हमारा साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन। ठीक है ना। अब Br माइनस जो बच गया वो इसके बैक साइड अटैक करेगा। अब ये साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन हम इस कार्बन के बिलो द प्लेन भी बना सकते हैं, यही साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऊपर भी बना सकते हैं। यानी एक बार Br का अटैक अबाउट द प्लेन, एक बार Br का अटैक इस Br के हम बैक साइड अटैक। तो बेसिकली 2 अटैक पॉसिबल है, समझ रहे हो ना। एक बार रिंग इस प्लेन में मैंने रिंग ऐसे बनाई साइक्लिक ब्रोमोनियम, तो अटैक ऊपर से कर सकते हैं इस कार्बन पे। एक बार साइक्लिक ब्रोमोनियम आयन ऐसे बनाया तो हम अटैक यहां से कर सकते हैं। तो बेसिकली 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट बनेंगे यहां पे हमारे पास, और ये कारस सेंटर भी बन रहा है, तो ये बन जाएंगे हमारे रेसिमिक। ठीक है, उसके बाद एल्कोहलिक क्यूएच यूज करेंगे, इससे फिर से हो जाएगा हमारे पास E2। तो E2 में हमने ये H लिया और ये Br निकाल दिया, तो ये बन गया विनाइल ब्रोमाइड। और फिर आगे यूज करेंगे NaNH2 सोडा एमाइड। तो फिर HBr लेके ये क्या बन गया हमारा? एल्काइन। ये बहुत फेमस रिएक्शन है। ये आप जब भी एल्कोहलिक क्यूएच फॉलोड बाय NaNH2 हो ना, मींस प्रिपरेशन ऑफ एल्काइन। एल्काइन बनाने का तरीका है फ्रॉम विसिनल या जेम डाइहैलाइड। तो 2 बार E2 करोगे एल्काइन बन जाएगा। ठीक है, H कौन सी रिएक्शन है? BH3 THF H2O2 OH माइनस। लिखो आप कमेंट बॉक्स में H कौन सी रिएक्शन है। H है हमारा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकोव, है ना। एंटी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग एडिशन होगा तो ये बनेगा 1 डिग्री अल्कोहल। और अगर आप H2O2 की जगह एसिड डालोगे तो क्या होगा? हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन, यानी अब OH नहीं लगेगा, रिडक्शन में बन जाएगा एल्केन। यानी ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं HBO, और अगर आपने एसिड डाल दिया तो लिखेंगे HBr, हाइड्रोबोरेशन रिडक्शन। ठीक है, इसके मैकेनिज्म हम लोग डिटेल में डिस्कस, या आप जहाँ भी क्लासेस में, कोचिंग में, ऑफलाइन ऑनलाइन जहाँ पढ़ रहे हो वहाँ हमने डिस्कस किया होगा इन दोनों के मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद अगर हम ओजोलिसिस करें रिडक्टिव,
तो क्या क्या बन जाएंगे हमारे पास, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बनेगा एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड का ये I2 बेस मतलब आयोडोफॉर्म, तो ये बन गया हमारा एक आयोडोफॉर्म टेस्ट, येलो PPT। और दूसरा क्या बनेगा हमारे पास, सॉल्ट ऑफ एसिड। और आयोडोफॉर्म में अगर हम Ag डाल दें, 6 मोल ऑफ Ag, आयोडोफॉर्म 6 मोल ऑफ Ag से ये क्या बन जाएगा हमारा एल्काइन। ठीक है, समझ गए आप। अब सिमिलरली अगर हम ओजोन में अगर H2O2 डाल दें, ओजोन प्लस H2O2 एल्कीन में, तो ये ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस हो गया। एक तो बन जाएगा CO2 और प्लस बन जाएगा हमारा एसिटिक एसिड। देखो हम तो ये प्रोडक्ट बनाएंगे, लेकिन क्वेश्चन में हिंट दे रखा है कि गिव्स पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट, तो ये दोनों तो पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट नहीं देंगे। इसका मतलब क्या होना चाहिए, इसका मतलब ये है, क्योंकि आगे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग भी हमको प्रोडक्ट बनाने होते हैं, ठीक है ना। तो आगे की इंफॉर्मेशन में पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है। एक चीज देखो तुम लोग ध्यान रखो, जब भी ये सिंगल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं या सीरीज ऑफ क्वेश्चन होते हैं, उसमें कई बार हमको प्रोडक्ट आगे के इंफॉर्मेशन के हिसाब से बनाना पड़ता है, यानी रिएक्शन को बीच में स्टॉप करनी पड़ती है। जैसे इस केस में जब हम ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस कर रहे हैं, तो एक तो हम बना रहे हैं एसिटिक एसिड, दूसरा बनाएंगे फॉर्मिक एसिड। और फॉर्मिक एसिड जो है पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है। मैंने CO2 क्यों नहीं बनाया, क्योंकि वहां लिखा है क्वेश्चन में कि पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट दे रहा है वो, ठीक है। और फॉर्मिक एसिड क्यों टॉलरेंस टेस्ट देता है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फॉर्माइल ग्रुप। फॉर्माइल ग्रुप की वजह से पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देता है वो, ठीक है ना। अगर अपन ओजोनलिसिस में देखो, ओजोनलिसिस में भी कई टाइप्स होते हैं। जैसे अगर आपने DMS डाइमिथाइल सल्फाइड डाला या जिंक डाला तो रिडक्टिव, H2O2 डाला तो ऑक्सीडेटिव ओजोनलिसिस, और अगर आपने NaBH4 डाला तो जो प्रोडक्ट बन रहे हैं हमारे रिडक्टिव ओजोनलिसिस में वो करस्पॉन्डिंग अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जैसे NaBH4 के केस में क्या होगा कि करस्पॉन्डिंग अल्कोहल बनेगा, यानी यहां बन जाएगा मिथेनॉल और ये बन जाएगा इथेनॉल। R जो बनेगा वो होगा हमारा इथेनॉल, ठीक है। अब इसी इथेनॉल में CrO3 और एक्वस H2SO4, एक्वस H2SO4 होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एसिड बनेगा। और अगर यहाँ पे डाइक्लोरोमीथेन होता तो पार्शियल ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड बनता। तो एक्वस H2SO4 में इसका ऑक्सीडेशन होके ये बन गया हमारा एसिड। ये कौन सी रिएक्शन है, रेड P प्लस Br2, रेड P Br2 हो गया हमारा HVZ, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की। तो यहां हम लगाएंगे Br, हेल-वोलार्ड जेलेंस्की हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बोला कि U डालने पे ग्लाइसिन बनता है। तो ग्लाइसिन क्या है, ग्लाइसिन एक एमिनो एसिड है, अल्फा एमिनो एसिड, यानी U क्या होना चाहिए, U होना चाहिए एमोनिया। अगर हम U एमोनिया डाल दें, U अगर एमोनिया डाल दें तो V हमारा ग्लाइसिन बन जाएगा। हमारा ग्लाइसिन होता है अल्फा एमिनो एसिड, ये होता है ग्लाइसिन। द ओनली एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये भी एक खास बात है इसमें, ठीक है। इसमें फिर अपन NaO2HCl डालें, डायजोटाइजेशन वगैरह एरोमेटिक में करते हैं तो ये क्या होगा, एमीन कन्वर्ट इनटू एल्कोहल, ये बन गया हमारा W। ये जो NaO2HCl डालते हैं तो अगर एलिफेटिक एमीन्स है तो अल्कोहल बन जाएंगे, एरोमेटिक एमीन है तो डाइजोनियम सॉल्ट बन जाएंगे। इसमें डालेंगे KMnO4, तो KMnO4 से हो जाएगा इसका ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये बन गया ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है ना। इसमें लिखा है कि कंसंट्रेट H2SO4 डालने पर CO2 वाटर बन जाते हैं। तो अगर आपने इसमें कंसंट्रेट H2SO4 डाला तो CO2 वाटर बनेगा और साथ में क्या बन जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्विक रिवीजन में आपकी एल्किन की काफी कुछ रिएक्शंस कवर हो गई, मेजॉरिटी ऑफ रिएक्शंस, ठीक है ना। इसमें जस्ट एक दो रिएक्शन रह गई हैं बस, जो हम आगे वाले क्विक रिवीजन में लेंगे। जैसे NBS की रिएक्शन है या अपन OMDM है, वो अपन नेक्स्ट क्विक रिवीजन में लेंगे। तो इस वीडियो को आप अच्छे से पॉज करके देखें, पूरा आप सॉल्व करें एक बार, अपने दोस्तों को भी जरूर बताएं और इसको प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करें। जो सीरियस JEE और नीट के एस्पिरेंट हैं उस तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं। थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।